हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल। जेमिनी लगन एंड मून साइन। अगर आपका मिथुन लगन है, मिथुन चंद्र राशि है, तो आपके लिए क्या इवॉल्वमेंट लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आ रहा है, क्या एनर्जी का शिफ्ट होने वाला है, क्या ट्रांजिट बता रहे हैं। अगर मैं देखूं तो आपके लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इवॉल्व होने का समय है। भगवान में फेथ, आइसोलेशन, मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल रिट्रीट या किसी ज्योतिर्लिंग पे जाना, किसी के दर्शन करना, कहीं टेंपल पे जाना है, दर्शन करना। इस वीक में कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है वो स्ट्रेंथ ढूंढोगे आप। अपने अंदर जो इनसिक्योरिटी थी या कोई प्यार का भाव था, अब आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। किसी और के ऊपर से डिपेंडेंसी हटा दोगे। ठीक है, कोई जॉब चली गई थी, कहीं ना कहीं से टर्मिनेशन हो गया था, अब आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा कि जो होगा देखा जाएगा। भगवान की यही इच्छा है तो लेट्स डू समथिंग एल्स। किसी और चीजों के बारे में सोचोगे, अब अपने आप को इवॉल्व करोगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश करोगे और ये चीज आपके लिए ब्रेक थ्रू का काम करेगी। प्लस बहुत टाइम से आपका घर में मन नहीं लग रहा है, घर से भाग रहे हो। मतलब होता है ना कि एक प्रेशर की वजह से, एक सोसाइटी की वजह से आपको घर जाना पड़ रहा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है। आपका मन करे तो बहुत टाइम पहले आप कहीं बाहर, कहीं विदेश में, जहां आपको कोई नहीं जानता हो, ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को रखना चाहते हैं जहां कोई नहीं जानता, कोई अपना नहीं है, एक नई पहचान, एक नई शुरुआत आप करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये वीक आपको रियलाइजेशन कराएगा कि अपनों के बीच में रहकर भी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए भी कैसे एक नई शुरुआत की जा सकती है, कैसे स्ट्रेंथ ली जा सकती है। लेकिन ये आसान नहीं होगा। इस वीक में कहीं ना कहीं आपको इमोशनल टर्मोइल देखने को मिलेगा। प्लस आप हो सकता है रो सकते हैं इस वीक में। ये वीक रोने का, किसी के साथ कुछ शेयर करने का, किसी के साथ कुछ बात करने का, और ये चीजें कभी कभी अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं। हम समझ सकते हैं कि कभी कभी रोना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि अंदर का जो भरा हुआ है ना, हम सामने वाले इंसान के साथ तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम अपने आप के अंदर से वो निकाल कर, उसको वॉमिट करके हम बाहर निकाल कर अपने आप को ठहराव, एक कहीं ना कहीं इजीनेस जरूर दे सकते हैं। तो ये वीक जेमिनी लगन और मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनी लगन और जेमिनी मून साइन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीक को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं। प्लीज अगर आप नए हैं चैनल पर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। और शुरुआत करता हूं मैं, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, यानी कि बात करूंगा मैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ के बारे में बात करूंगा, आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, तो आपके लिए कैसे इवॉल्व कर रहा है ये वीक। और बाद में बात करूंगा इन दी एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी के बारे में, जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। यानी कि जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं ना, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर दे, ठहराव दे दे, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर दे। हमारी जो लाइफ की जो पेस है उसको और स्मूथ कर दे। तो ये चीजें करने से, स्पिरिचुअल रेमेडीज करने से, बायोलॉजिकल लेवल पे चेंज करने से, फूड हैबिट चेंज करने से हमारे जीवन में एनर्जीज बदलती हैं। और कहते भी है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, और वैसा मन वैसा फिर दिखने लगती है दुनिया। तो अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है। और ये भरणी नक्षत्र में, यानी कि 12th हाउस का जो मालिक है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पर उसका जो मालिक है, भरणी नक्षत्र का जो मालिक है यानी कि शुक्रदेव, और वैसे जो लॉर्ड है यम, यानी कि हमारी नींद की जो, हमारी जो जीवन से जो नेगेटिविटी है, डार्क चीजें हैं, वो बाहर निकालना, हमारी लाइफ में कुछ पैटर्न, टॉक्सिक पैटर्न को रिलीज करना, और हमारे अंदर एक आइसोलेशन के बाद एक जीवन को एक क्लैरिटी देना कि दिस इज द मोमेंट, दिस इज हाउ आई विल लिव माई लाइफ। कि मतलब मुझे अब ऐसे जीना है, मैं अब ऐसे जीऊंगी अपनी लाइफ को। मतलब ये चीजें बहुत अच्छी है। भरणी नक्षत्र में आप इंटेंसिटी के साथ सीखने वाले हो, समझने वाले हो कि कैसे मुझे अब इवॉल्व करना है अपनी लाइफ में। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत कर लेते हैं। चंद्रमा की पोजीशन देख लेते हैं। चंद्रमा जाएंगे आपके 7th हाउस से, ऑलमोस्ट निकल जाएंगे संडे वाले दिन ही। तो 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में जाएंगे, यानी कि एरीज साइन में जाके उच्च के सूर्य के साथ बैठते ही भरणी नक्षत्र में जैसे ही अमावस्या यानी न्यू मून आएगा, तो एक इमोशनल क्लींजिंग का समय आपका आ जाएगा। ये वीकेंड, इस वीक का वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे रो, चाहे हंसो, चाहे मुस्कुराओ, चाहे किसी के साथ शेयर करो, चाहे किसी के साथ मीट आउट करो, ये वीक है कुछ क्लैरिटी का। शुरुआत करते हैं चलिए लव से। लव क्या बता रहे हैं? लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक कहां बैठा है? आपके 10th हाउस में। देखिए, आपका कोई लव रिलेशनशिप था बोल रहा हूं, उन लोगों के लिए है ये। आपको कोई लव रिलेशनशिप था और वो भी पर्टिकुलर आपके जॉब में था। आप अपने ऑफिस में, अपने प्रोफेशन में जा रहे थे, आपका किसी के साथ कनेक्टिविटी होना, किसी के साथ आपको अच्छा लगना, किसी के साथ आपका कोई एक कनेक्शन फील होना। ठीक है, पिछले 1-1.5 साल से आपको कोई कनेक्टिविटी चल रही थी। यहां पर आपको पता चलेगा अगर सामने वाला मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा
Why I am giving that much important, that much value to someone else? मैं अपने आप को टाइम क्यों नहीं दे रहा हूं, अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम क्यों नहीं दे रहा हूं? अब यहां पर प्रैक्टिकलिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, और शायद सामने वाला ये एक्सेप्ट ना कर पाए, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है, सामने वाले को हर्ट करना नहीं है, हमें अपने बारे में सोचना है। यहां पर यही चीज चाहता है। देखिए गुरुदेव गुरु बृहस्पति बहुत जल्दी आपके फर्स्ट हाउस में आने वाले हैं 15 मई को, और उसका इंपैक्ट आपको ऑलमोस्ट दिखने लगेगा इस वीक के एंड में। तो जुपिटर का यहां आना आपको विजडम देगा, नॉलेज देगा, आपको एक क्लैरिटी देगा, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल लेवल की जर्नी स्टार्ट करेगा, आप खुद को इवॉल्व कर पाओगे। ऑल्दो जेमिनी साइन जुपिटर का हेल्दी साइन नहीं है, ये मरण कारक का स्थान हो गया है जुपिटर के लिए साइन वाइज, लेकिन फर्स्ट हाउस में जुपिटर विजडम देते हैं, नॉलेज देते हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन बनाते हैं, आपका नेम फेम प्रेस्टीज बढ़ता है, आप सही डिसीजन ले पाते हो। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति भी अतिचारी होकर आ रहे हैं, तो आपको अपने डिसीजन को लेके अभी से प्लानिंग करनी है, ऑडिट करना है कि मुझे अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ प्रायोरिटी, थिंग्स विल चेंज, एवरीथिंग विल गेट चेंज डेफिनेटली। ये मतलब बहुत बदलाव आ जाएगा आपके अंदर। प्लस सूर्यदेव कहां बैठे हैं आपके 11th हाउस में, उच्च राशि के, बीइंग अ थर्ड लॉर्ड, तो थर्ड लॉर्ड का मालिक 11th हाउस में डिजायर के घर में बैठ गया, 5th हाउस को देख रहा है। तो यहां पर अगर आप अलोन है तो आपको ये भी नीड फील होगी कि यार आई नीड समवन, मतलब मुझे कोई चाहिए, लेकिन उससे पहले कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आप खुद को प्रिपेयर कर लो। ऐसा ना हो कि आप एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में जंप कर रहे हैं, तो ये आपका पैटर्न अच्छा नहीं होगा। टॉक्सिसिटी को रिलीज करना है, ये भरणी नक्षत्र में जो एक न्यू मून अमावस्या लग रही है ना, डार्क एनर्जीज को, पैटर्न को खत्म करना है। चाहे आप खुद को टाइम दे दो, जरूर नहीं कि अभी इसको हमें किसी को हाव करनी है, किसी की तरफ हमारा अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें रिलेशनशिप में आना है। पहले दोस्ती, पहले एक दूसरे को जानना पहचानने शुरू करो, जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है उस चीज को तो इवॉल्व करो, कि कभी भी कोई भी बदल जाता है, साल भर का नहीं, 2-3 साल के रिश्ते बदलते हुए देखेंगे, 10-10 साल के रिश्ते बदलते हुए देखे हैं, तो गिव सम मोर टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप को समय देने के बाद अगर आप कुछ बदलाव करते हैं अपने जीवन में, तो वो एक सकारात्मक बदलाव होगा, पॉजिटिव बदलाव होगा आपके जीवन के लिए। प्लस आपका कोई और इस समय इवॉल्व कर रहा है, कोई आपको ड्रिफ्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो वहां भी आपको ठहराव मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप खुद को जा रहे हैं, आप जा तो रहे हैं लेकिन आपका काम में मन नहीं लग रहा, आप किसी को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी नजरों को ना ठहराव मिल जाएगा। आपको ऐसा कोई मैसेज मिलेगा इस वीक में कि आपको लगेगा यार यही सही है, मुझे अपने पे फोकस करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। तो ये समय फोकस करने का है खुद पर, ये समय है इंटेंसिटी को फील करने का, ये समय इमोशनल क्लिनजिंग का समय है, प्रैक्टिकलिटी का समय है, स्पिरिचुअली इवॉल्व होने का समय है। और देखिए नवमांश की पोजीशन देखता हूँ, सूर्य शनि और राहु कैंसर साइन में बैठे हैं, और शुक्रदेव कहां बैठे हैं, लियो साइन में। तो आप अथॉरिटी में आएंगे कि मैं क्या था, आपको अपना पास्ट याद आएगा, व्हाट यू आर, कि आप क्या थे। लोग आपको पूछा करते थे, आपने चंद लम्हों के लिए आपने किसी को प्रायोरिटी दे दी तो सामने वाला आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगा। तो आपको अपने बारे में पता चलेगा कि हु यू आर, व्हाई यू आर डूइंग दिस, क्या वो जस्टिफाई है, क्या आपको करना चाहिए। और कोई थर्ड पार्टी आपको परेशान कर रही थी, उस चक्कर में आपने किसी अपने को छोड़ दिया था, तो आपको इस समय रिग्रेट भी फील होगा, उस चक्कर में आप रो भी सकते हैं, आपको रिजेक्शन भी फील हो सकता है, रिग्रेट भी हो सकता है, आपको ये भी लग सकता है सामने वाले से बात करनी चाहिए तो शायद, लेकिन अब पछताए होत कर जब चिड़िया चुग गई खेत। तो किसी बाहरी व्यक्ति के चक्कर में आपने अपने को छोड़ दिया, तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी क्लैरिटी हिट करने वाली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फ्राइडे सैटरडे संडे विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिस वीक। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस का मालिक कहां चले गए, 12th में। 12th हाउस इज ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, हॉस्पिटल, ठीक है। हो सकता है इससे रिगार्डिंग आपकी कोई लाइफ में इवेंट चले, कोई हॉस्पिटल में तो आपको वहां पे ट्रैवल करना पड़ रहा है। प्लस आपका नींद में डिस्टर्बेंस आ रखा है, आप सोच ज्यादा रहे हो इस समय, ठीक है। प्लस अपने काम के बारे में ज्यादा सोच रहे हो इस समय, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि पर्सनल लाइफ के बारे में, घर के बारे में सोच के तो आप थक चुके हो, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वहां पे कोई चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, चीजें बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो यू आर थिंकिंग कि इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ, एटलीस्ट वहां पे तो इवॉल्व करें आप। प्लस आपको मैं एक सजेशन दूंगा इस वीक में, आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए। मंदिर जाके, आप इंडिया में रहते हैं या बाहर रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप मंदिर में जरूर जाइए। इस वीक में मंदिर जाके थोड़ा सा मेडिटेट करना, थोड़ा को अपने आप को टाइम देना, योगा मेडिटेशन इवॉल्व करना। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, हो सकता है आप वर्कआउट करना चाहते हैं, जुम्बा, डांस, ठीक है, मेडिटेशन, या फिर कोई तरह का आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं,
बेस्ट रहेगा अगर आप जिम या मेडिटेशन ज्वाइन कर ले। इस समय आप जिम ना जाकर, प्रायोरिटी तो मेरी आपकी तरफ आपके लिए मेरे को लगता है कि आपको जिम के साथ साथ आपको योगा मेडिटेशन में भी जरूर जाना चाहिए। प्लस इसके साथ साथ क्या बता सकता हूं मैं, देखिए सेकंड हाउस में आपके मंगल बैठे हैं। सेकंड हाउस में मंगल बैठे हैं, मंगल फ्रोशियस प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है, एनर्जी से भरे हुए, लेकिन अभी इमोशनल साइन में, तो इंटेंसिटी इमोशंस की बहुत ज्यादा रहेगी। हो सकता है कि कभी कोई किसी बात पे रूठ गया, कभी कोई किसी बात पे रूठ गया, या आपने ही किसी को रुठवा दिया। ठीक है, आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी क्लैरिटी बहुत सामने वाले को हिट कर रही है। ठीक है, पहले आपको सामने वाला चैलेंज करता था, आप सामने वाले को आप चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, घर में डिटैचमेंट है, घर में सेपरेशन की बात चल रही है। ठीक है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है प्रोफेशन की वजह से आप कहीं ना कहीं आपका कहीं बाहर जाना पड़ रहा हो, या घर छोड़ना पड़ रहा हो, या घर छोड़ने का मन कर रहा हो, या नया कोई घर लेने का मन कर रहा हो, इस तरह की चीज हो सकती है। या फिर आपका अपनी मैरिड लाइफ में इतनी ज्यादा गैप आ गया है कि आप साथ में रहना ही नहीं चाहते, तो इस तरह की चीजें भी ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं कि आपको बाहर जाना है, आपको घर छोड़ना है, आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आने वाले समय में ये कालसर्प का समय चल रहा है, कालसर्प योग बन रहा है। ठीक है, सब ग्रह राहु केतु के एक्सिस में आ रहे हैं, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जल्दबाजी ना करें। देखिए, इट्स योर लाइफ, डेफिनेटली आपको अपने बारे में पता है क्योंकि सफर आप कर रहे हो। ठीक है, मैं तो यहां से आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, मुझे नहीं पता आपकी कुंडली क्या बता रही है, दशा महादशा क्या चल रही है, बट मैं ये चीज चाहता हूं कि आप अपने आप को एक सेकंड थॉट जरूर दीजिएगा। अगर आप 2-3 महीने रुक सकते हैं तो प्लीज गिव इट अ शॉट। मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पेशेंस रख लें, आपके लाइफ के लिए बेहतर रहेगा। और इस समय काल में अपनी मैरिड लाइफ को बचाना है तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन चले, लेट गो कर दें, रिलीज करें, अपने ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करें। चाहे आप मैरिड लाइफ चाहे आप हाउसवाइफ हैं या घर में रहते हैं या फिर आप कोई बाहर भी काम करते हैं, मेक श्योर कि आप अपने आप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं इस समय में। जितना आप खुद को प्रायोरिटी दोगे और एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे और अपने आप पे डिपेंड रहोगे, उतनी ज्यादा चीजें अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी, इवॉल्व करेंगी। और स्पिरिचुअलिटी में इंटेलिजेंस इस वीक मुझे आपका दिखाई दे रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं, जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस का मालिक कहां बैठे हैं, आपके 1 2 3 4 5 6 सेकेंड हाउस में। देखिए 6th हाउस का मालिक सेकंड हाउस में चला गया, स्पीच का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपको फाइनेंशियल लेवल पे थोड़ा क्रंच आ सकता है, छोड़ने को भी बोला जा सकता है। हो सकता है आप इस समय आप अपने ही किसी घर वालों के जान के पहचान वाले लोगों के पास कोई जॉब कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे आपका फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, आपका मन नहीं है। या फिर हो सकता है कहीं से आपको जॉब छूट गई, अब आपको अपने घर के बिजनेस में या घर के किसी बंदे के पास ही जॉब करनी पड़ रही है। यहाँ पर आपको बहुत चैलेंजेस फील हो सकते हैं, घर में उसकी वजह से कोई डिस्प्यूट भी हो सकता है। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। अनचाहा कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, अनचाहा कोई ना कोई शिफ्ट मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है, इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई जॉब का प्रेशर मुझे दिख रहा है, अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब ढूंढने का प्रेशर, अगर आपको जॉब मिल चुका है तो वहां से छूटने का प्रेशर हो सकता है। वहां से आपको ऐसा आपको दे दिया गया, टर्मिनेट करने की बात हो गई हो कि आपको यहाँ से टर्मिनेशन लेटर मिल रहा है कि आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, आप जो कमिटमेंट करते हो आप कर नहीं पा रहे हो। तो इस तरह की चैलेंजेस मुझे दिख भी रहे हैं आपके, क्योंकि मंगल नीच राशि में ट्राइन में बैठा है, शुक्र राहु शनि, तो और लगन का स्वामी नीच राशि में, तो डे ड्रीमिंग ज्यादा चल रहा है। आपका भविष्य को देखने का तरीका अलग है और जो रियल लाइफ है वो चीज बहुत अलग है। तो आपको दोनों के बीच के गैप को ना खत्म करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकलिटी रियलिटी में आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है कोई भी चीजों के लिए। 2 पैसा कमाने के लिए यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। धीरे धीरे फाउंडेशन बनती है, धीरे धीरे फिर इजीनेस आती है, धीरे धीरे फिर आपके टारगेट अचीव होते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना पड़ेगा हमें। और आपका जो कर्म का कारक होता है शनिदेव, वो 8th लॉर्ड होके आपके 10th हाउस में चले गए। 10th हाउस हमारे अथॉरिटी का भी होता है। तो अथॉरिटी को पाने के लिए ना, नेम फेम प्रेस्टीज को बनाने के लिए यू हैव टू पुट योर एफर्ट, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये समय एक्स्ट्रा करने का है, मेहनत बहुत ज्यादा करवाएगा इस समय शनि आपसे, 10th हाउस में आ गया है और सडन इवेंट करवाएगा। जल्दबाजी में कुछ मत करें, और कुछ भी हो सकता है, जॉब कभी भी छूट सकती है, कभी भी लग सकती है, कभी भी प्रमोशन हो सकता है। डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, दशा महादशा और आपका जो नियत है, मतलब जो आप जितने डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं। आप स्पॉन्जी स्कीम की तरफ तो नहीं जा रहे, आप चिट चैट स्कीम की तरफ तो नहीं जा रहे, आप थोड़ी सी मतलब ऐसे तो नहीं, शॉर्टकट तो नहीं ले रहे। डिपेंड करेगा उस पर कि आपका फेट कैसा आपने डिसाइड किया, आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो अपनी डेस्टिनी के लिए, शॉर्टकट या फिर डेडिकेशन, डिसिप्लिन, संयम नियम साधना। अगर आप संयम नियम साधना करते हो इस समय, अपने डिजायर पे, अपने फ्रस्ट्रेशन में कंट्रोल कर लेते हैं, थिंग्स बहुत अच्छे से, चीजें बहुत अच्छे से इवॉल्व करेंगी और बहुत अच्छा आपका फ्यूचर दिख रहा है मुझे, क्योंकि जुपिटर जैसे आ जाएंगे। देखिए टफ टाइम क्या है, 29 मार्च से लेकर 15
में, यानी कि कहीं ना कहीं मार्च, 2 मार्च मान लेता हूं, क्योंकि आपका लगन का स्वामी नीच राशि के चले गए थे 28 फरवरी को, तो 28 फरवरी से लेके 15 मई तक का आप थोड़ा सा समय मानिए कि थोड़ा सा इफ एंड बट दे रहा है। जॉब नहीं है तो जॉब मिलेगी, ठीक है, काम अच्छा करना है तो प्रोडक्टिविटी आएगी, और कहीं ना कहीं चैलेंजेस कहीं ना कहीं मिनिमाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीकेंड कोई ना कोई रियलिटी आपको हिट करती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बताएगा? देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस में बहुत ज्यादा जमावड़ा है आपके, मीन राशि बढ़ती है 10th हाउस में, मुक्ति की राशि है, और आपका मन कर रहा है जॉब छोड़ दूं, सॉरी बिजनेस छोड़ दूं, कुछ और कर लेते हैं, बिजनेस में कुछ इवॉल्व कर लेते हैं, या कुछ ऐसा आपका मन है लेकिन आपका ऊपर प्रेशर है, अथॉरिटी है, या फिर कोई ऐसी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जो आप करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, तो इस तरह का कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। आपको इस समय क्या करना चाहिए? भगवान के भरोसे बैठ जाना चाहिए। भगवान के भरोसे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ एफर्ट ना मारो, एफर्ट मारिए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर उनको चाहत होगी, उनकी डेस्टिनी में होगा, आपकी दशा महादशा अलाइंड होंगी, तो भगवान खूब कृपा करेंगे। और कभी कभी तो कुंडली भी साइड हो जाती है, भगवान की कृपा बहुत मायने रखती है, बड़ों की कृपा, बड़ों का आशीर्वाद। तो कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करिए, प्रैक्टिकली देखिए कि जो आप चाहते हैं वो कितना पॉसिबल है, ठीक है, आप क्या इवॉल्व करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने से खुद से बिजनेस करना चाहते हैं, रिसेंटली आपने कहीं टर्मिनेशन हो गया है, जॉब छोड़ दिया, अब आप अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या इंडस्ट्री आपके लिए अच्छा है, कौन सा स्पेस आपके लिए अच्छा है, कौन सी डायरेक्शन आपके लिए अच्छा है, ये सब चीजें आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, या फिर आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इवॉल्वमेंट देगा आपको, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश देगा। इंटेंसिटी से सोचोगे आपकी, आपका भविष्य क्या है, आपका विजन क्या है, आपका आने वाला समय क्या बता रहा है, और आप उसके लिए कितना प्रिपेयर हो। अगर इस समय 8th लॉर्ड हो गए 10th हाउस में चला गया, देखिए शनि कर्म के कारक है, अथॉरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आएगा। सडन 8th हाउस का मालिक 10th हाउस में, कुछ छोड़ना छुड़ाना भी हो सकता है, ठीक है, तो सडन इवेंट दिखाई दे रहा है, अथॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, आपके विजन पे क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। जितना परफेक्ट तो कुछ नहीं होता, जितना स्ट्रॉन्ग आपका विजन होगा, जितना क्लियर आप अपने विजन में होंगे, उतना ज्यादा भविष्य आपका अच्छा होगा। 15 मई से पहले अपने भविष्य को देख लें, अपने पैमाने से, अपने लेंसेज से, और सैटर्न को लॉ लगा दीजिए। सैटर्न के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, यानी कि डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, डेडिकेशन, मेडिटेशन, मेडिटेट करो, डेडिकेशन दिखाओ, मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। अगर आपने ये कर लिया तो शनि कर्म के कारक 8th हाउस में रंग से राजा भी बना सकते हैं। 8th हाउस सडन इवेंट का है, और शनि देव की ही राशि बढ़ती है, और भाग्य के मालिक भी है, तो कब भाग्य बदल जाएगा पता नहीं चलेगा, कब रंग से राजा बन जाओगे पता नहीं चलेगा। और शनि देव ने अभी कुछ छुड़वाया है तो उसका कोई रीजन होगा। परमात्मा, ये ईश्वर, ये प्रकृति कुछ करती है तो देयर इज ए रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। कुछ भी बेवजह नहीं है, बेविजूल कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अपनी डिजायर को थोड़ा प्रैक्टिकल रखें, और कोई अथॉरिटी, कोई सीनियर, कोई गवर्नमेंट आपको चैलेंजेस दे रही है, पेपर वर्क में चैलेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे 7th मई के बाद वो चीजें बैलेंस हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अगर ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में, दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इन द एंड ऑफ द वीडियो रेमेडी जरूर सुन के जाइएगा, और स्टार्टिंग पार्ट जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 10th हाउस में, 6th हाउस का मालिक आपके 2nd हाउस में। डेंटल इशू हो सकता है, आई रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ये बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। नर्व्स का कोई प्रॉब्लम, नसों का कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। आपके बैकबोन में प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है, कुछ छूट गया है, कुछ ऑल ऑफ सडन कोई ट्रेजेडी, कोई कंट्रोवर्सी, कोई इवेंट हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपके ऑफिस में ही कोई ना कोई चीजें पकड़ी गई हो, ठीक है। हो सकता है आपका किसी के साथ कुछ ऐसी चीजें पकड़ी गई जो आपके नेम, फेम, प्रेस्टीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लेके आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हिट कर रही है, ठीक है। तो आपका मेंटल प्रेशर, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है इस टाइम, घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है आपका। इस समय आप क्या कर सकते हैं, रेमेडी में बताऊंगा। बेसिकली आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना है अपने। पानी पीजिए जितना हो सकता है, आप रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए, जितना आप वॉक करेंगे उतना आपको पसीना निकलेगा, थोड़ा सा आप स्वेट करोगे, सॉल्ट निकलेगा बॉडी से, तो शनिदेव आपके सुकून में आ जाएंगे। तो आपके जो सडन इवेंट्स है, जो आपके शत्रु है, वो कहीं ना कहीं मर जाएंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। किसी फादर लाइक फिगर का ब्लेसिंग्स लेना आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा, पर्टिकुलर अगर मेंटल हेल्थ की डिस्टर्बेंस है। प्लस आपके डाइजेशन का इशू मुझे इस वीक में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। 5th लॉर्ड शनि के बहुत करीब है, ठीक है। तो डाइजेशन का इशू, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए मुझे बहुत मेजर लेवल पे दिखाई दे रही है। हो सकता है इस वीक में आपको कोई ना कोई हेल्थ की वजह से छुट्टी लेनी पड़े ऑफिस से, बिजनेस हो या जॉब, कोई ना कोई मुझे छुट्टी लेता हुआ दिखाई दे रही है। हो सकता है आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो, और आपका किसी दिन मन ना करे ऑफिस जाने का, या जॉब करने का, या फिर बिजनेस ऑफिस जाने का, अपने बिजनेस है तो जो भी वॉट एवर इट इज, तो कहीं ना कहीं मुझे
लग रहा है कि हेल्थ में चैलेंजेस होते हुए वो भी कहीं ना कहीं आपको एक दिन का रेस्ट लेना पड़े, और रेस्ट इज वेरी नेसेसरी। अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। और देखिए कोई जुपिटर का मिट है आपके 12th हाउस में, 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठ गया है। अपने नाम से कोई डोनेशन करेंगे तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। अपने नाम से, अपने हाथों से कोई डोनेट करना, फूड डोनेट करना, ठीक है, शहद डोनेट करना, गुड़ डोनेट करा मंदिर में किसी साधु को, प्रीस्ट को देना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जुपिटर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा उससे। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा, 5th हाउस का मालिक 10th हाउस में चला गया। देखिए 10th हाउस में जाना, अपने से 6th चले जाना, अपने ही शत्रु होते हुए नजर आएंगे इस समय। आपकी नेम फेम प्रेस्टीज के ऊपर, आपकी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा, ईगो क्लैश करेगा। एनर्जी नहीं है लेकिन ईगो आपकी बहुत ट्रिगर होती हुई नजर आ रही है। किसी से बनेगी नहीं, किसी से अभी आपका सुकून नहीं मिलने वाला है, किसी से पीस नहीं मिलने वाला है। अपने ही पराये हो जाएंगे। अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको आप सो कॉल्ड बोलते थे वो भी अपना कहीं और जाते हुए दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको लड़ाई करनी पड़ेगी खुद से। ये बहुत अच्छा समय है अगर आप इस एनर्जी को ट्यून कर दें और भगवान में लगा दें। मंत्र चैंटिंग करना, माला पकड़ लेना, हाथों से माला करना, मंत्र चैंटिंग करना, शिव जी का जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत उत्तम है। कीर्तन सुनना, म्यूजिक थेरेपी लेना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपके मेंटल हेल्थ को बैलेंस कर सकता है। कोई सडन इवेंट से आपको बाहर निकाल सकता है, कोई ट्रेजेडी से आपको बाहर निकाल सकता है। किसी तरह के एडिक्शन से बचो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, नेम फेम अथॉरिटी पे, प्रेस्टीज पे आएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के इलीगल काम में किसी तरह का ऐसा कंजम्पशन कहीं कोने में पकड़ते हुए आपको किसी ने देख लिया, बड़े इंसान ने, सिगरेट नहीं पीनी है, स्मोक नहीं करनी है, ड्रिंक नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं खाना, अल्कोहल और मतलब नॉनवेज नहीं खाना है आपने, इन चीज़ों का आपको प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना है। डे टाइम में आप किसी डिज़ायर को पूरा करने के चक्कर में ओवरबोर्ड होना, अपनी डिज़ायर को अचीव करने के लिए आपको किसी को कन्विंस करना, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। दैट्स नॉट ए ग्रेट थिंग। दिन में चीज़ों को बचाएं, अपनी चीज़ों को मतलब प्रोटेक्ट करें, अपने नेम फेम प्रेस्टीज को प्रोटेक्ट करें जितना हो सके, और जितना हो सके डिसिप्लिन होने का तैयारी करें। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रहा है। जेमिनी लगन एंड मून साइन। देखिए जेमिनी वालों, आपका लगन का स्वामी नीच राशि का बैठा है। ऑल्दो शुक्रदेव वहां पे बैठ के आपका नीच भंग कर रहे हैं, लेकिन नीच राशि में बैठा है और बहुत टाइम से बैठा है, 28 फरवरी से बैठा है। डे ड्रीमिंग करते करते प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज्यादा, मतलब चीजें बन नहीं रही हैं, हर जगह डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं इश्यूज, कहीं ना कहीं अपनों से परायापन फील हो रहा है। इसमें क्या कर सकते हैं, अपने ऊपर प्रायोरिटी दो, स्पिरिचुअली इवॉल्व करो और गणेश मंत्र चैंटिंग करो। गणेश चालीसा, गणेश अदरशीष पढ़ना आपके लिए बहुत अद्भुत है। कोई डिजायर पूरी करना चाहते हो, कोई चीज काम बन नहीं रहा है, 11th हाउस में सूर्य का बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी विल पावर, करेज को बढ़ाएगा। सूर्य को अर्घ देना, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना आपके लिए बहुत 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 शुभ हो सकता है। यह आपके लिए अल्टीमेट रामबाण रेमेडी हो सकती है। और देखिए आपका लगन का स्वामी जुपिटर के घर में बैठा है, तो लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर जाना और सबकॉन्शियस माइंड या तो योगा मेडिटेशन करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं आप। शिव जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र चैंटिंग करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह की मंत्र चैंटिंग करके आप शिव जी को प्रेज करें। प्लीज करें शिव जी को, जितना आप भोलेनाथ को, गणपति बप्पा को प्लीज करेंगे, शिव परिवार को प्लीज करेंगे, उतना जल्दी आप इवॉल्व कर पाएंगे अपने चैलेंजेस से। ट्रस्ट मी, शिवलिंग का अभिषेक करना आपके लिए बहुत अच्छा है। वो जल को देखिए, कहते हैं ना कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। वो जो हम जो जलाभिषेक करते हैं, शिवलिंग को टच करके अपने सिर पे लगाने से, देखिए आपको प्रकृति, आप रेगुलरिटी में ये काम करोगे ना, एक दिन आपको ना एक वाइब फील होगी। और ये मैं जग बीती नहीं, आप बीती बता रहा हूँ। वो वाइब, वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी आपको फील होगी, देख लेना उस दिन से आपका जीवन चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जरूरी नहीं वो फील हो रही है, नहीं हो रही, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो चीजें हो भी जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और चीजें आपकी बदलने लग जाएंगी। गणपति बाप्पा का हाथ पकड़ लीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, गणेश जी को नमन करते हुए शिव जी का अभिषेक करना आपके लिए बहुत उत्तम रेमेडी है। और किसी तरह का आपको लगता है कि आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, पर्सनल लाइफ में तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ऑटोमेटिकली आ गई है, 8th लॉर्ड आ गया 10th हाउस में, किसी ने कुछ कर दिया है, तो देवी माँ के दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, यानी कि दुर्गा जी के 100 नाम का पाठ करें, या फिर सिंपली दुर्गा चालीसा पाठ करें। आपके घर में, आपके जीवन में कोई भी नेगेटिविटी आपको हिट नहीं कर सकती, बिकॉज आप मिथुन लगन, मिथुन राशि वाले हो। ड्युअलिटी आपके हाथ में है।
डिप्लोमेसी आप जानते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप विजन करते हैं। विजन देखना बहुत जरूरी है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। आशा करते हैं ये मैसेज, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।